दोस्तों, आज के इस बेहद रोमांचक एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही भारी टेंशन के साथ। जरा सोचिए, हमारा नोबिता अपने कमरे में बिल्कुल हताश, घबराया हुआ और पसीने से लथपथ बैठा है। और वजह वजह बहुत बड़ी है। शिजुका उससे बहुत बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। नोबिता अपना सिर पकड़े हुए है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। उसे लग रहा है कि बस अब सब खत्म। शिजुका अब उससे कभी बात नहीं करेगी। वो अपनी बेवकूफ़ी पर रो रहा है और पूरी तरह से हार मान चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कमरे का दरवाजा खिसकता है और हमेशा की तरह हमारे डोरेमोन की एक शानदार एंट्री होती है। इस बार उसके हाथ में एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब सी चमक बिखेरता हुआ जादुई सुशी रोल है। इस चमकती हुई चीज को देखते ही नोबिता की रोती हुई और उदास आंखों में जैसे अचानक बिजली सी दौड़ जाती है। वो झटके से अपनी जगह से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि शायद शायद यही वो आखिरी चीज है जो शिजुका को वापस ला सकती है। डोरेमोन बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में इस गैजेट के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये है 22वीं सदी का अल्ट्रा गुड फॉर्चून सुशी रोल। देखिए, जापान में सेत्सुबोन के त्योहार पर सुशी खाने की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन ये गैजेट उस परंपरा को एकदम जादुई बना देता है। डोरेमोन बताता है कि जो भी इंसान इसे सही तरीके से खा लेगा, ब्रह्मांड की सारी अच्छी किस्मत चुंबक की तरह उसकी तरफ खिंची चली आएगी। और तो और, खाने के बाद वो जो भी विश मांगेगा वो उसी पल पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही नोबिता का दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन ठहरिए, ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। डोरेमोन एकदम सख्त चेहरे के साथ नोबिता को चेतावनी देता है। इसके 3 नियम हैं जो पत्थर की लकीर हैं। पहला, खाते वक्त मुंह बिल्कुल दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और हल्का सा दाईं ओर। दूसरा, पूरा का पूरा सुशी रोल एक ही बार में खाना होगा, इसे बीच में छोड़ नहीं सकते। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक नियम है, खाते वक्त एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। मुंह से एक हल्की सी आवाज, एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। और अगर गलती से भी कोई नियम टूट गया, डोरेमोन की आवाज अचानक खौफनाक हो जाती है। वो कहता है, नोबिता, अगर तुम सफल हुए तो साक्षात 7 भगवान उतर कर आएंगे और तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन अगर तुमने एक भी नियम तोड़ा या तुम्हारे मुंह से गलती से भी एक आवाज निकल गई, तो बुरी किस्मत वाले भयानक राक्षस, जिन्हें ओग्रस कहते हैं, वो उसी वक्त प्रकट होंगे और तुम पर जानलेवा हमला कर देंगे। ये सुनकर नोबिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर के मारे पसीने की एक ठंडी बूंद उसके माथे से फिसल जाती है। अब शुरू होता है नोबिता का पहला और सबसे भयानक इम्तिहान। नोबिता गहरी सांस लेता है, कंपास से दिशा मिलाता है और जैसे ही वो खाने के लिए बैठता है, तभी नीचे से मम्मी की तेज आवाज गूंजती है। नोबिता, स्नैक्स में क्या खाओगे? स्वीट राइस या रेड बीन केक? नोबिता की आंखें फटी रह जाती हैं। वो पूरी ताकत से होंठ भींचकर चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन मम्मी सीढ़ियों से फिर चिल्लाती हैं, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे? और घबराहट में बिना सोचे समझे नोबिता के मुंह से अचानक निकल जाता है, कुछ भी दे दो मम्मी। और बस नियम टूट गया। और उसी पल जैसे वक्त रुक सा जाता है। पूरे कमरे का माहौल एकदम खौफनाक हो जाता है। हवा में एक डरावना काला धुआं उठने लगता है और डोरेमोन की बात सच साबित हो जाती है। काले सींगों वाले बेहद खूंखार राक्षस हवा को चीरते हुए प्रकट हो जाते हैं। वो चारों तरफ से नोबिता पर टूट पड़ते हैं और अपनी भयानक गूंजती हुई आवाज में चिल्लाने लगते हैं, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत फूट गई। नोबिता जमीन पर दुबक कर कांपते हुए अपने दोनों कान बंद कर लेता है। पूरा कमरा उन राक्षसों की चीखों से भर जाता है। राक्षसों के गायब होने के बाद नोबिता जमीन पर पड़ा बुरी तरह हाँप रहा होता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। तभी मम्मी कमरे में आती हैं और अनजाने में जबरदस्ती एक और सुशी रोल नोबिता के मुंह में ठूस देती हैं। एक और कीमती मौका बुरी तरह बर्बाद। डोरेमोन घबराकर अपना सिर पकड़ लेता है। नोबिता, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जादुई सुशी रोल बचा है। हालात एकदम हाथ से निकल चुके हैं। अगर ये आखिरी मौका भी हाथ से गया तो शिजुका को मनाने का कोई भी रास्ता इस दुनिया में नहीं बचेगा। और तभी कहानी में ऐसा कुछ होता है जिससे नोबिता की धड़कनें रुक सी जाती हैं। खिड़की के बाहर से डेकिसुगी की आवाज आती है। वो बड़े ही कैजुअल और मजे वाले अंदाज में नोबिता को बताता है, अरे नोबिता, मैं शिजुका के घर जा रहा हूं। उसने आज अपने हाथों से बहुत टेस्टी सुशी रोल बनाए हैं और मैं वही टेस्ट करने जा रहा हूं। ये सुनते ही नोबिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेकिसुगी शिजुका के घर जा रहा है, वो उसका दिल जीत लेगा।
नोबिता के अंदर जलन, हार और घबराहट का एक बड़ा ज्वालामुखी फट पड़ता है। नोबिता समझ जाता है कि अब हालात करो या मरो वाले हैं। वो जोर से मुट्ठी भींचता है और मन ही मन ठान लेता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे एकदम शांत जगह चाहिए। वो पागलों की तरह भारी सांसें लेता हुआ घर से बाहर भागता है। उसे एक ऐसी जगह की तलाश है जहां दुनिया का कोई इंसान उसे परेशान ना कर सके। भागते भागते, बुरी तरह हाँफते हुए वो सीधा एक बहुत ही ऊंची छत पर जा चढ़ता है और दुनिया की नजरों से छुपकर बैठ जाता है। हाँ, यहां मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होता है इस एपिसोड का सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। नोबिता छत पर सही दिशा में बैठता है और जैसे ही कांपते हाथों से वो सुशी रोल का एक बड़ा सा बाइट लेता है, अचानक मुसीबतें चारों तरफ से उस पर टूट पड़ती हैं। नीचे गली से मम्मी जोर जोर से काम के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी छत पर दो खूंखार भूखी जंगली बिल्लियां आ जाती हैं और खाना छीनने के लिए उस पर झपट्टा मारती हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ठीक उसी वक्त सामने से जियान और सुनियो आ धमकते हैं। माहौल अब एकदम सिनेमैटिक और भयानक रूप से तनावपूर्ण हो चुका है। जियान गुस्से से आग बबूला है। वो गुर्राते हुए आगे बढ़ता है। तेरी इतनी हिम्मत? हम बात कर रहे हैं और तू अपना मुंह घुमाकर बैठा है। डोरेमोन भागता हुआ आता है और अपनी जान की बाजी लगाकर जियान को नोबिता तक पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। बिल्लियां नोबिता को बुरी तरह नोच रही हैं। जियान उसे पीटने की धमकियां दे रहा है, लेकिन नोबिता ने अपने होठों को किसी लोहे की तरह कसकर दबा रखा है। वो शारीरिक रूप से संघर्ष कर रहा है, लेकिन अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलेगा। नोबिता का चेहरा दर्द और पसीने से पूरी तरह भीग चुका है। उसकी आंखें कस के बंद हैं और दोनों गाल सुशी रोल से किसी गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। जंगली बिल्लियां उसके सिर और कंधों पर बेरहमी से कूद रही हैं। सुनियो उस पर हंस रहा है और जियान मुक्का ताने खड़ा है। लेकिन इन सबके बीच नोबिता चट्टान की तरह डटा हुआ है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी और शिजुका की दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। वो अपना सारा दर्द और डर भुलाकर, पूरी ताकत लगाकर, बिना एक हल्की सी भी आवाज किए बस चबाता जा रहा है, चबाता जा रहा है। और फिर वो जादुई पल आखिरकार आ ही जाता है। नोबिता आखिरी निवाला अपने गले से नीचे उतारता है। एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी आसमान में एक बेहद तेज जादुई चमक उठती है। जियान, सुनियो और वो जंगली बिल्लियां उस चमत्कारिक शक्ति से डरकर वहां से दुमदमाकर भाग खड़े होते हैं। सुनहरे चमकते हुए बादलों को चीरते हुए 7 भगवान, हाँ 7 गॉड्स, साक्षात आसमान से जमीन पर उतरते हैं। चारों तरफ एक सुकून भरी रोशनी फैल जाती है और भगवान हवा में मुस्कुराते हुए कहते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। नोबिता खुशी से बेहाल होकर वहीं रो पड़ता है। उसने वो नामुमकिन काम कर दिखाया। और फिर कहानी एक बेहद सुकून भरे और प्यारे से पल की तरफ मुड़ती है। पीछे से एक बहुत ही मीठी और जानी पहचानी आवाज आती है। नोबिता पलट कर देखता है तो सामने शिजुका खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान है। वो धीरे से नोबिता के पास आती है और बेहद प्यार से कहती है, नोबिता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बिना वजह इतना गुस्सा हो गई थी।